नहीं चाहिए और उससे इनको लाभ होता दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, अगर ये इंश्योरेंस का काम करें, क्योंकि आठवां घर इंश्योरेंस का भी होता है, सडन वेल्थ का होता है, दूसरों के पैसों का होता है, तो अगर ये इंश्योरेंस जैसा कोई काम करें, LIC का काम करें, ठीक है, तो भी इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता दिखाई पड़ता है। और प्रॉबेबली मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये कुंडली बोल रही है कि आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके ससुराल में हो रहा हो, जो मतलब कोई एक दूसरा कर रहा हो आदमी, जो कोई गुप्त रूप से काम करने वाला हो, क्योंकि आठवां घर जो होता है वो गुप्त विद्याओं का काम होता है, गुप्त चीज़ों का काम होता है। तो आपके कई कर्म जो होते हैं वो गुप्त विद्याओं के भी होते हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ये सब में आपका कर्म होता दिखाई पड़ रहा है। ऑकल्ट का काम करना, ये सब आपका कर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब एक बात आप ये भी समझिए कि यहाँ पर आपका आठवां घर जो है बैठा हुआ है, आठवां घर 2 नंबर के कामों को भी दिखाता है। तो कोई ना कोई ऐसा काम जो आप दूसरों से डिस्कस ना कर पाएँ, बता ना पाएँ, ऐसा काम होता मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब इसके पश्चात हम लोग आगे चलते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपके 11वें घर में हाउस नंबर 9 मतलब धन और धर्म का घर आ गया। अब ये घर जो है वो तो देने के ही ऊपर आमादा रहता है कि यहाँ पर आपको मिलना ही मिलना है। अगर गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है तो फिर एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको फल तो मिलना ही मिलना है, ठीक। तो यहाँ पर हम गुरु की पोजीशन देखें, हाउस नंबर 5 में गुरु एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन में है, जहाँ पर कुंडली के अंदर वो त्रिकोण भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। भले ही वो किस भाव से बैठे हैं, भाव हाउस नंबर 3 के हिसाब से बैठे हुए हैं, तो थोड़ा वो नाराज़ हैं, पर क्योंकि राजा के घर में हैं और अपने राजा के घर में और उसके गुरु है, तो वहाँ फल अच्छा ही देंगे। तो कहने का ये तात्पर्य है कि गुरु की सेवा करने पर इनको अब की बार विशेष फल प्राप्त होगा। राम श्याम, ठीक है, इन सब की सेवा करने से इनके भाग्य का उदय होगा, भाग्योदय होगा। कृष्ण भगवान की पूजा करना, राम की पूजा करना, बृहस्पति की पूजा करना इनको शुभ फल देती है। अपने गुरुओं का आदर करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना, जितना ये गुरु का सम्मान करेंगे उतना ही इनका भाग्य इनको धन के रूप में और धर्म के रूप में बढ़ाएगा इस साल, ठीक है। क्योंकि हाउस नंबर 9 है किसका? गुरु का है और सूर्य का है। तो और गुरु यहाँ पर सूर्य के घर में बैठा हुआ है भाई, और देख भी रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें घर को। तो ये इनको एक एडवाइस है कि जब इनके पास पैसा आ जाए तो ये इतने खुश ना हो जाएं कि सब के लिए दया भाव से पैसे उससे बांटने लगे। कि भगवान की कृपा इनके ऊपर हुई तो इन्होंने सब में पैसे बांटने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ का गुरु सब कुछ अच्छा देता है, पर ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल बना देता है लोगों के लिए। ये लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं, कई बार लीड से हटकर मदद करने लगते हैं, तो फिर यहाँ पर नुकसान होता है। तो हमेशा यहाँ पर इनको ये समझना चाहिए कि गुरु अगर इनका पॉजिटिव है तो ये हमेशा हर खतरों से दूर रहेंगे, और प्लस इनको धन और धर्म से लाभ होगा। अगर गुरु इनका पॉजिटिव नहीं है तो इन्हें धन और धर्म से लाभ नहीं हो पाएगा। पर कुंडली कहती है कि गुरु इनका एक्सट्रीम पॉजिटिव है, तो गवर्नमेंट से फ़ायदा, ठीक है, और धन और धर्म से भाग्योदय होना ये निश्चित है इनका इस साल। कि मुझे यहाँ पर दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में बोलूँ तो पैसा आने की बहुत ही अच्छे चांस है। अब जल्दी से हम लोग नेक्स्ट मंथ में चलते हैं, मतलब अब यहाँ पर हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का मंथ जो है रंजीत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ग्रह लदे बैठे हैं हाउस नंबर 10 के साथ।
अब हाउस नंबर 10 जो है वो कर्म का घर है, और कर्म जो है बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये कर्म करते दिखाई पड़ रहे हैं और दूर बहुत दिखाई पड़ रहे हैं कि अपने घर से बहुत दूर काम करने निकले हुए हैं, लंबी यात्राओं पे निकले हुए हैं जहाँ ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ का बुद्ध जो है एक तरफ ये बताता है, और 10वें घर का बुद्ध यहाँ पर ये बताता है कि ये फॉरेन कंट्री से काम कर सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं। समझ रहे हैं, फॉरेन जाने के इनके ज़बरदस्त चांस हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर फॉरेन का काम अच्छा दिखाई पड़ता है। शुक्र बैठा है 12वें घर में, 10वें घर के साथ बैठा हुआ है। 10वें घर के साथ भी शुक्र अच्छा फल देता है, और 12वें घर में तो ये महा अच्छा फल देता है। तो इस साल डायमंड पहनना और माता लक्ष्मी की पूजा करना आपके सारे दुख दरिद्र दूर कर सकता है। कर्म आप करिए, फल माता लक्ष्मी आपको स्वयं बैठ के दे रही है। शर्त इतनी है कि यहाँ पर आपको अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखना है। वाइफ से बिल्कुल भी मन मुटाव इस साल नहीं होना चाहिए। जितनी पत्नी खुश होगी उतने ही आप भी खुश होने वाले हो, और आपकी जितनी भी बड़ी से बड़ी इच्छाएं होंगी वो सारी पूरी ये यहाँ का शुक्र करता दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर मंगल अकेला होता तो बड़ी मुसीबत होती। यहाँ का मंगल एक्सीडेंट दे देता है, डिवोर्स जैसी पोजीशन बना देता है, ठीक है, ये सब काम यहाँ का मंगल कर देता है। पर क्योंकि मंगल के साथ उसका मित्र सूर्य बैठा हुआ है और शुक्र भी बैठा हुआ है, और उसका एक विरोधी बुध बैठा हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर एक बात समझिए, मंगल को शुक्र और सूर्य दोनों से बल मिल जाता है। शुक्र मंगल के पौरुष को देख के खुश होता है, और सूर्य मंगल का राजा है। तो राजा और सेनापति कहाँ बैठे हुए हैं? फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं। तो विदेश में काम बढ़ता दिखाई पड़ता है, या विदेश में काम करने के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा काम करने के लिए जाते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ का सूर्य और मंगल जो है वो नीच का है, और बुध भी यहाँ पर कोई ख़ास रिजल्ट नहीं देता है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि फॉरेन जाने पर कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि सूर्य नीच का है, तो सूर्य नीच का है यहाँ पर फादर को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम दे सकता है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन आप एक बात समझिए, यहाँ पर बुध भी बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मंगल भी बैठा हुआ है। तो बुध सूर्य को पसंद करता है, बुधादित्य राजयोग बनाता है। सूर्य मंगल भी एक राजयोग है, विस्तार योग बनाता है। और फिर सूर्य शुक्र जो है बनकर यहाँ बैठा हुआ है, तो मनी एट एनी कॉस्ट, लव एट एनी कॉस्ट, सेक्स एट एनी कॉस्ट जैसी चीज़ यहाँ पर दे देता है। तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट ये समझ सकता हूँ कि विदेश जाकर अगर ये काम करने वाले हैं इस साल, तो इनके लिए थम्स अप है। वहाँ पर इनका भाग्योदय होते दिखाई पड़ता है, क्योंकि बुधादित्य राजयोग है और सूर्य मंगल योग भी यहाँ पर बन रहा है, तो विस्तार होता भी दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ सूर्य की प्रेजेंस में और शुक्र की प्रेजेंस में और मंगल की प्रेजेंस में और बुध की प्रेजेंस में शुक्र जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है। एक साथ कई राजयोग 12वें घर में बनाता है, जैसे कि सूर्य शुक्र एक तरीके का धन के लिए राजयोग है, उसी प्रकार से शुक्र और बुध यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। उसी प्रकार से शुक्र और मंगल यहाँ पर अगेन राजयोग बनाते हैं। पर यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर नेटिव जो है पेड सेक्स का प्रेमी हो जाता है, पैसे देके सेक्स करने वाला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके धंधे में उसे पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा खर्च करने के लिए मिलता है। इस साल इनको ढेर सारा पैसा मिलेगा जो ये खर्च करेंगे अपने जीवन में, कि मतलब इन्हें मज़ा ही आ जाएगा कि क्या मज़ेदार राइड हो रही है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि एक्सीडेंट्स होंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा हॉस्पिटल्स में, जेल खाने में, पागल खाने में, लेकिन आपकी सुरक्षा हो जाएगी, बचकर आप निकल आएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अगर कुछ कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो अगर होंगे भी तो वो शांत हो जाएंगे और ठीक ठाक हो जाएंगे।
तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि शुक्र यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। कर्म जो करा है उसका फल मिला, और उसका फल ये हुआ कि आप उसका अच्छा भोग करते नज़र आ रहे हैं इस साल। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम लोग पहुँचते हैं, और यहाँ पर 11वें का राहु बैठा हुआ है। तो अक्टूबर में आप एक बात समझिए, हाउस नंबर 1 में राहु बैठा हुआ है और 11वें का राहु बैठा हुआ है, तो भाग्योदय होना निश्चित है। राहु 11वें का सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। राहु 11वां और राहु 6वां, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला होता है। और राहु 11वां आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो अचानक से लॉटरी लग जाना, अचानक से प्रॉफिट हो जाना, दोस्तों से प्रॉफिट हो जाना, ठीक है, शेयर बाज़ार में फ़ायदा हो जाना, जुआ सट्टा, इस सब चीज़ों से लाभ हो जाना, ये भी यहाँ दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर जुए हुए से फ़ायदा होता दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर फिर जल्दी से हम लोग आते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम लोग पहुँचते हैं। तो नवंबर में यहाँ पर एक अजीब सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किसके साथ होती है? बैंक बैलेंस में क्रिएट होती है, और फैमिली मेम्बर्स के साथ क्रिएट होती है, टंग पे क्रिएट होती है, ठीक। तो फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पर झगड़ा होते दिखाई पड़ता है, बैंक बैलेंस कम होते दिखाई पड़ता है, बैंक बैलेंस बड़े से छोटा होता दिखाई पड़ता है, और किसी ज़मीन की वजह से, कोई पैतृक ज़मीन की वजह से दिक्कत होते दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर शनि जो है आपको एक घर दिलवाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी दिलवाते हैं जो छोटी होती है, जो बाद में जाके 6 महीने बाद बड़ी होती है। पर कैच ये है कि अगर कोई छोटी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आपके लायक ना हो, पर आपको ऑफ़र करी जा रही है, तो आप कर लीजिए, बिकॉज इसके 6 मंथ्स के बाद आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर 12वां का शनि और 12वां का चंद्रमा बैठा हुआ है, ये दोनों फॉरेन कंट्री की तरफ इंडिकेट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की तरफ इंडिकेट करते हैं, जिसके लिए आप अपनी पैतृक संपत्ति को बेचने की सोचेंगे कि हम विदेश जा रहे हैं, तो हम अपनी पैतृक संपत्ति को बेचें। अब उसको बेचते वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। इंडिविजुअली देखा जाए तो शनि यहाँ पे ठीक ही फल देते हैं, और चंद्रमा यहाँ अच्छा फल देता है। तो एक तरफ तो ये यहाँ पर विष योग दे देते हैं कि मन के अंदर विष हो जाता है फैमिली मेम्बर्स की वजह से, कि उनका जो बिहेवियर होता है उसकी वजह से, और आपकी जो ज़बान होती है वो बहुत जहरीली हो जाती है, बहुत जहरीली, जहर बुझी ज़बान आप बोलते हैं। और यहाँ फैमिली मेम्बर्स से आपको कोई ना कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन देखनी पड़ सकती है। अब हम चलते हैं फरवरी 2027 में, जहाँ पर हाउस नंबर 3 में हाउस नंबर 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नेटिव जो है मंगल का काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है, कि हाथ पैर से काम करते दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर नेटिव कई बार ऐसा होता है कि गुरु एंड मंगल, राहु अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मंगल। अब यहाँ पर कई बार नेटिव जो है लेखक, लिखने वाला हो जाता है, कुछ लिखना चालू कर देता है। यहाँ का मंगल ऐसा मंगल होता है कि जिसमें नेटिव अपने शरीर से कुछ काम कर रहा है। जैसे लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स का शौकीन बना देते हैं, स्पोर्ट्स मैगज़ीन का शौकीन बना देते हैं, WWF का, रेसलिंग का शौकीन बना देते हैं। ऐसे सब सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई पड़े कि ये कोई फिज़िकल स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिसमें कोई बहुत ज़बरदस्त फिज़िकल एक्टिविटी है, रेसलिंग वसलिंग टाइप, अखाड़ा, जिम, ये सब करना। और इस साल अगर ये जिम करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, इनके प्रोफेशन के लिए भी अच्छा होगा, और इनकी वाणी के लिए भी अच्छा होगा। वाणी में इनकी बड़ी गर्जना होगी, और ये बातचीत करते वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे होंगे इस साल, कि जब भी अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे तो इनके अपने हाथ, उंगलियां अपने आप ही हिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप ये मैंने एक रफ़ आइडिया दे दिया कि कौन सी क्या चीज़ है।
अब एक बात और समझिए कि अब दृष्टि का संबंध आप बनाना चाहें तो हम लोग हाउस नंबर 2 से फिर स्टार्ट कर सकते हैं। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। गुरु हाउस नंबर 5 में बैठा है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, बुरे भाव के साथ बैठा है, पर परिणाम सही दे देगा, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली राजा के दोस्त हैं। तो एक बात आप समझिए कि यहाँ पे गुरु की पहली पाँचवीं दृष्टि होती है, 1 2 3 4